के पावन अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का तीसरा दिन है। और कागज पत्थर तो मेरे पास ज्यादा आया हुआ है और सभी कागजों का जवाब देना सत्संग की हमारी कोशिश रहेगी कि सत्संग के ही माध्यम से सारे प्रश्नों को उत्तर मिल जाए। तो कार्यक्रम शुरुआत होने से पूर्व कुछ हम लोग जानकारी हासिल कर लें। इतना तेज आप लोग नहीं हवा लग रहा है क्योंकि आप लोग जमीन पर बैठे हैं। लेकिन खास तौर से 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के कई लोगों का टिप्पणी भी आया मेरे पास, जो सुबह हमने सुनाया था। वो कैसा कैसा आया था बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। तो वही तो कथा सुना रहे। सेवा करें, सेवा करने वाले कथा न सुनाए। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए दरिया पंथ के महान आत्मा महंत जी सत्सनेही जी महाराज जिस मंच पर बैठा हूं, उस मंच के बाएं तरफ नंबर 1 पर विराजमान है और दूसरे नंबर पर महात्मा रमाकांत जी। हाँ भाई से बोले राम कुमार जी महाराज लंगा मऊ पंथ, कबीर पंथ से, कबीर साहब जी के पंथ से। और सबसे आखिरी में साध्वी अवतारी अतवारी दरिया पंथ। आप सभी लोगों ने शोभा बढ़ाया आश्रम की एवं कार्यक्रम की, इसलिए हम लोग मिलकर के स्वागत करें कर्तव्य। सुबह में हमने सत्संग के दौरान कुछ ऐसी बात को पेश किया जिससे तत्काल मेरे पास टिप्पणियां शुरू हो गई। गहरा चोट पहुंचा होगा, मैं मानता हूं।
याद दिलाते हैं। पहला टिप्पणी कि आप त्यागी हैं, त्याग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग त्यागी नहीं हैं, रागी। जैसे मैंने कहा था कि शुरुआती दौर में 2-2 तकिया, 3-3, 4-4 तकिया लगाते थे, त्याग दिया। अब तो यहाँ तक त्याग हो गया कि तकिया रहे तो भी कोई बात नहीं और ना रहे तो भी कोई बात नहीं, इस कदर ढाल दिया। और दूसरी बात, डायरेक्ट तो नहीं आया, इनडायरेक्टली कि जब गाड़ी आप खरीद नहीं रहे हैं तो फिर इतनी गाड़ियां आई कहां से? तो बात तो हकीकत है कि अभी तक कोई गाड़ी या धर्म के संबंधित कहीं कोई जमीन न पर्सनल नाम से है और ना मैं अपने से अपने लोगों के संबंधित लिया। और भी त्याग किया। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले 2-2 खाता चलता था मेरा, 2 बैंक में खाता था। और दोनों को समाप्त करा दिया। क्यों? न रहेगी बांस न बजेगी। अगर खाता रहेगा तो चोरी से रखने के लिए मन बिगड़ जाएगा, तो मन न बिगड़ने पाए इसलिए पहले से ही अलर्ट। हमने यहां तक त्याग किया कि पहले जो हाफ कुर्ता पहनते थे तो उसमें पॉकेट था, लोग जबरदस्ती पॉकेट में पैसा डाल दिया करते थे पेट्रोल के नाम पर, तो हमने वह भी त्याग दिया। आवाज बिना पॉकेट वाला, कहीं कोई पॉकेट नहीं। लेकिन एक बात गर्व के साथ संदेश दे रहा हूं कि जितना हमने जीवन में त्याग करना सीखा उतना ही धरा की संपत्ति मेरा पीछा करना चालू कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके अंदर भी त्याग आ जाए तो संसार की संपत्ति निश्चित है कि आपकी दरबार में रहेगी। लेकिन त्याग नहीं हो पा रहा। जितनी भी गाड़ियां हैं किसी न किसी के नाम पर है, कोई खरीद के दिया है, कोई गाड़ी में सहयोग किया है, कोई फाइनेंस के सिस्टम में आगे हुआ है, कुछ न कुछ किए। तो इस लाइन में आया तो हमने गाड़ी की सुविधा त्याग दिया और आज आप लोग देख रहे हैं महंगी से महंगी गाड़ियां, जिस पर मेरा चढ़ने का बिल्कुल इरादा नहीं था, वह भी गाड़ी मुझे मिल गई चढ़ने के लिए। हमने केवल इतना ही कहा था कि गाड़ी कोई मीडियम में ठोस रहे, क्योंकि कार्यक्रम मेरा ज्यादा रहता है समाज में चलने के लिए। और तो न अपने तन की सजावट की फिक्र है, न करना है, न कोई बनावटी काम करना है। अब गाड़ी को चाहे आप बनावट कहें, चाहे सजावट कहें, चाहे दिखावट कहें, एक गाड़ी आधार है धर्म के काम काज को बढ़ाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। केवल गाड़ी एक ठोस आधार है।
मेरा फॉर्च्यूनर पर चढ़ने का कोई इरादा नहीं था। किसी से हमने कहा नहीं कि हम फॉर्च्यूनर पर चढ़ेंगे, बल्कि था हमने बेचवा दिया। सफारी है, उस पर चढ़ेंगे। तो लोगों ने कहा कि हर साल गाड़ी बदलती थी और ये सफारी जब से आई है, अगर कहीं कार्यक्रम दिन में 3-3, 4-4 जगह जाना पड़ता है, कहीं गाड़ी बिगड़ जाए तो हमने कहा बिगड़ जाएगी, जिसके यहाँ जाना है वो मंगवाएगा, हमें क्यों से फिक्र है। तो हमने तो यह ही कह दिया, लेकिन लोगों ने, शुभचिंतकों ने, कमेटियों ने डिसीजन किया कि गाड़ी लिया जाए। तो हमने कहा जब गाड़ी लेना ही है तो कोई छोटा गाड़ी ले लेना, बदनाम गाड़ी मत लेना, मतलब फॉर्च्यूनर मत लेना कि 40 लाख, 42 लाख, 43 लाख की गाड़ी दोगे, हम चढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि बाबा जी तो क्या पूछना। तो हमने तो क्या करके अस्थिर हो गया कि लगता है कि अब लोग वही करेंगे जो मैं बताया हूँ मीडिया की। लेकिन क्या बताया जाए, अभी आप लोग सुन रहे थे गोवा से कृपा शंकर जी, कहीं है भाई के अंदर, खड़े हो जाओ। ये सरकार को टैक्स देते हैं, तो सोचे कि क्यों न आश्रम को भी टैक्स दे। तो इन्होंने गोवा से ही गाड़ी बुक कर दिया फॉर्च्यूनर, मुझे बताए तक लोग नहीं, पिंटू और मिलकर के गाड़ी बुक करा दिया और पैसा भी जमा कर दिया, क्योंकि ये गाड़ी तुरंत तो मिलती नहीं है, 1.5, 2 महीना लग जाता है। तो बुक करने के बाद मुझे बतलाते हैं कि गाड़ी बुक हो गई। तो मैंने सोचा कि वही नोवा वगैरह हो गया होगा, मैंने जो कहा, मुझे क्या पता कि फॉर्च्यूनर बुक हो गई। तो तीसरे दिन मालूम हुआ कि गाड़ी, हमने पूछ दिया कि कौन सा शंका हुआ हमको, तो तीसरे दिन मालूम हुआ कि फॉर्च्यूनर हो। हमने कहा आपको खूब मना चढ़ाया, हमको वही बदनाम गाड़ी से। तो फिर कुछ ज्ञानी लोग कहने लगे भगत के बस में है भगवान। तो हमने कहा तो हो ही गए बस में। तो फॉर्च्यूनर आ गई, 1.5-2 महीना हमने सफारी पर चढ़ा, फॉर्च्यूनर का नाम नहीं लिया, लेकिन जब आ गई तो भाई मजबूरी हो गई चढ़ना। ठुकराए तो भी बदनामी और चढ़े तो भी बदनामी, तो इसलिए चढ़ते रहे। बहुत बहुत योगदान इतनी महंगी गाड़ी देने में। और इसके बाद भी जब भी गोवा देश जाते हैं तो आर्थिक मदद मेरे आने जाने का, मेरे साथ जो आते जाते हैं जहाज से, वो सारा टिकट एडवांस आने और जाने का पहले से ही भेज देते हैं। और उसके बाद फिर आप लोग बहुत नाम कई बार सुना होगा, गोवा से कमलेश कुमार मिश्रा जी, वे भी हैं कि आसपास के करीब। तो गोवा ले जाने के लिए कमलेश कुमार मिश्रा जी का निमंत्रण था, शुरुआती दौर की बात। और 1-2 बार सत्संग सुनने के बाद मिश्रा जी ने संकल्प कर लिया, वादा दिया कि गोवा की धरती पर जय गुरुवंदे आश्रम का निर्माण होगा।
मिश्रा जी के माध्यम से इस आप लोगों के लिए, आप लोगों को जाकर के रुकने के लिए, ठहरने के लिए, वहाँ भी सत्संग सुनने के लिए जमीन की व्यवस्था करा दिए हैं। आप उसमें आश्रम के निर्माण की बात है। ये दोनों हीरो तैयार हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन लग जाने के कारण वहाँ न मेरा जाना हो रहा है, न रजिस्ट्री हो रही है, न कोई और काम आगे बढ़ रहा है। और जब गुरु कृपा हो जाएगी तो फिर इस बार चलने के बाद तो मिश्रा जी अपना काम कराएंगे। तो बहुत बहुत आप लोग ये बात अदर प्रदेश की बात कह रहा हूं, यहां की भी बात बताएंगे। जब राजस्थान जाते हैं सत्संग देने के लिए तो पूरा भार, पूरा खर्च अकेला एक व्यक्ति राघव महाराज उठाते। ये भी है कि कहीं गए वैसे राघव चाहे मैं जहाज से जाऊं या बाई रोड, एक गाड़ी के साथ जाए या 2 गाड़ी के साथ जाए, पूरा खर्च आने जाने का भी और साथ में भंडारे का भी। बहुत बहुत आभार। जब कभी आंध्र प्रदेश जाना पड़ता है तो मेरे साथ जहाज में 1 लोग जाए, 2 लोग जाए, 3 लोग जाए, पूरा खर्च और साथ में खुराक मंत्री का भी, समझ रहे होंगे। और खुराक मंत्री में सिर्फ मेरा ही नहीं, कितने लोग, क्योंकि चाहे आंध्रा जाए, राजस्थान जाए, गोवा जाए, और अभी नंबर आ रहा है और बता रहे हैं, तो 1-2 लोग तो जाते नहीं है, पीछे पीछे न जाने कितने लोग चल जाते हैं, हमें पता भी नहीं रहता है और वहां पर संख्या बढ़ जाती है। तो सारा खर्च उठाते हैं संजय पांडे जी, है कि कहीं घर बताए। और जब कभी भारत और पाकिस्तान बॉर्डर जम्मू जाना होता है तो सभी खर्च को उठाने के लिए धनाकर सिंह जी और उनके सहयोगी कुलदीप सिंह जी, ये लोग भी कई हैं कि अंदर अंदर है। देखो और ये तो बात रही आंध्र प्रदेश की। अब केवल यूपी, बाकी बचे हैं महाराष्ट्र, वहां भी जाते हैं, और 16-17 प्रदेश जैसे बिहार जाते हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं, रायपुर से, और बंगाल जाते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में इन लोगों का विशेष सहयोग और योगदान रहता है। कृपा शंकर और कृपा शंकर की धर्म पत्नी, ये दोनों लोग जबकि बिजनेसमैन हैं और इनको फुर्सत नहीं मिलता है, इनका कारोबार, कितने कर्मचारी रखे हुए, सारे कामकाज को उस समय रोक करके और यहाँ से गए हुए श्रद्धालुओं का प्लस मेरे संबंधित सारी व्यवस्था को लोग देखते हैं। बात रही यूपी की, तो अब यूपी की तो कोई तुलना नहीं, क्योंकि यूपी में एक से बढ़कर के एक है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो पर्सनल नाम नहीं लिया गया,
यही बात, क्योंकि मेरा प्रारंभ भी यूपी से है, ये जड़ है, ये मूल है, और वह भी उत्तर प्रदेश के खास तौर से वाराणसी क्षेत्र से प्रारंभ किया। और धरती का इतिहास बता रहा हूं कि संत बनना, समाज की सेवा करना, आध्यात्मिक बात को सुनाना, ये काशी क्षेत्र के लिए बड़ा चुनौती है। काशी से प्रारंभ किया हुआ संत का कभी अंत नहीं हुआ। तो यहां तो एक से बढ़कर के एक हीरा है, जिसके बाद दौलत मैं आंध्र प्रदेश में गया। इसलिए आप सभी को जय गुरु वंदे मंच के माध्यम से धन्यवाद एवं आशीर्वाद। परम संत स्वामी जय गुरु वंदे महाराज साहेब सबका। अभी है ये तो भाई पहला पन्ना का दिया जवाब, अब दूसरा पन्ना उठाया। मैंने बताया कि लिखने पढ़ने में पहले कमजोर था, इसलिए बिल्कुल रेडी रहना पड़ता है, और पढ़ने में तेज रहता तो इतना कलम कागज लेके घूमता भी नहीं, मेरा भी काम मोबाइल से चल जाता, क्योंकि भुलक्कड़ है, भूल जाएंगे, कुछ भी आप कहोगे भूल जाएंगे, कुछ भी उधर से मिला ऊपर से मिला तो भी भूल जाएंगे, इसलिए तुरंत रहता है तो नोट कर लेता। कुछ लोगों का विशेष संदेश आया है मेरे पास कि इमरजेंसी में मोबाइल से बात करना चाहते हैं, बात नहीं हो पाती। ये समस्या आप लोगों की है, और समस्या का निवारण न करूं तो भी गड़बड़ बात। बात तो सही है कि मोबाइल से मेरे से बात नहीं हो पाती। आप लोगों के पास 10-5 परिवार है, समझ रहे होंगे बात को? कितने परिवार होंगे? 10-5। इस पर भी आपकी मोबाइल कवरेज एरिया से क्या बताती है? नाट रीचेबल, लाइन बिजी है, कृपया थोड़ी देर बाद। उत्तर मिल गया कि नहीं? नहीं मिला? लाइन बिजी है, और इतनी लाइन बिजी है कि मोबाइल से तो छोड़ दो, मुंह की बात नहीं सुन पाता हूं तो मोबाइल की बात कहां से सुन पाएंगे? तो समस्या का निवारण आप जरूर मोबाइल से संपर्क साधें, मैं मना नहीं करता हूं, आप जरूर मोबाइल से संदेश दें, सिस्टम है। आप गोपनीय से गोपनीय बात, जिस नंबर को हमने अलॉट कर दिया, आप उस पर बताएं।
आपकी संदेश यदि लिख हो तो फिर मेरे से आकर के करना। वो हमारा सिस्टम है आपकी समस्या को सुनने के लिए। आप कुछ भी हो लेकिन लाइन बिजी है, बात नहीं हो सकती है मोबाइल से। इसलिए आश्रम पर कई नंबर शो किया गया है, आप उस पर बताएं। प्रमाण के लिए कमेटी है, अध्यक्ष है बच्चा पाठक, कहाँ है वो? कितने दिन आप मेरे से मोबाइल में संपर्क बनाते हैं? आप सुन लो, क्या बताए? अरे कहाँ माइक है? कार्डलेस। देखो बनावट है कि सजावट है? एक बार बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। देखिए ये जो भी है सत्य है, एकदम सत्य है। कोई भी समस्या होता है हम लोग स्वामी जी से संपर्क करना चाहते हैं, संपर्क नहीं होता है। लेकिन जो आश्रम के मोबाइल है उसी माध्यम से हम लोग कोई भी सूचना होती है आदान प्रदान होता है, तब जाकर के बात हो पाती है। वो भी खाली होते हैं तब। कमेटी के अध्यक्ष हैं आप लोगों ने, यहाँ पर आया है इतनी तादाद में, ये सब व्यवस्था कमेटी का है। और जो व्यवस्था में लगा है तत्पर, उससे भी बात नहीं हो पाती है। और आप तो खास बनना चाहते हो, ये संभव है। मोबाइल वाले बाबा बड़े खतरनाक होते हैं, और हमें भी खतरनाक बनाना चाहते हो, स्वागत है। जब हम बनेंगे तब तो बनाओगे। अब तो सुनने में मिलता है साधु महात्माओं के मुख से, क्या सुनने को मिलता है? आध्यात्मिक क्षेत्र में इतनी जन सैलाब पर जिसने कंचन और कामनी से संभल गया, 40 वर्ष की उम्र पार कर गया, तो उसको धरती पर कोई गिराने वाला नहीं है। ऐसे कहना तो नहीं चाहिए जो है, लेकिन संजोग से जहाँ महेंद्र मिस्त्री का मतलब वहाँ वो है कारखाना, हम लोग बैठे थे और बहुत बड़ा गिफ्ट सी स्वामी जी बार बार कहते हैं देखिए अभी तो ऐसी बात नहीं है, 2025 तक हमसे भेंट करना बहुत दूर की बात हो जाएगी। अभी तो चेहरा से चेहरा आदान प्रदान हो रहा है। वो बोला कि 2025 तो आपका बहुत लकी है, 2025 से तो आप बहुत ऊंचे उठेंगे। संजोग से उसमें हम भी थे। एक बार बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। स्वामी जी को हंस रहे थे, उनकी बात सुनकर हंस रहे थे। जो भी स्वामी जी सत्संग में बोले हैं वो जो है टोटल वाजी बोला। एक बार बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की। कितने लोग थे वहां पे? आप भी थे? और अच्छा आप लोग थे। अच्छी बात है, पर मैं वैसा हूं नहीं जैसा आप लोगों ने सुना। ये तो राज का चला, राज की बात राज ही रहे। कहाँ बात थी? मोबाइल से बात संभव नहीं है। अब मैं आप लोगों को प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाण मिल जाएगा तो तंग करने वाले थाई हो जाएंगे। ये मेरा और आपका निवारण, आपका भी निवारण है, मेरा भी निवारण है। जम्मू कश्मीर जाते हैं, जब कार्यक्रम लेना होता है तो मेरे से जल्दी संपर्क नहीं हो पाता है। भाई धनाकर सिंह जी, कितनी बार मेरे से आप लोग बात करते हो? आप देख लो, बात नहीं हो पाती है। सेवा तन मन धन से करते,
और यही नहीं करते, इनकी भी धर्मपत्नी आई, इनकी भी बेटी आई है। आने वाले तो तमाम लोग थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो है लोग डरे। बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से, जहां से खड़ा हो जाए या माइक अगर कागज से लग जाए तो पाकिस्तान में आवाज जाए, वहां सत्संग सुनाता हूँ 4 दिन लगातार। तो इस सारे काम को रोक करके ये लोग काम करते हैं धर्म का, लेकिन ऐसे लोग भी मेरे से बात नहीं कर पाते मोबाइल से। और आश्रम के लिए अभी सुना ही कमलेश कुमार मिश्रा जी ने। मिश्रा जी, आपसे कब कब बात हो पाती है? लो, ये भी कह रहे हैं कि आश्रम के लोगों को फोन करता हूं। क्या बात है, अच्छा ठीक, बैठ जाए। अबे हाल में मांगी गाड़ी देने वाले कृपा शंकर जी, कब हो पाती है डायरेक्ट बात? अभी मेरा बनावट है या सजावट है या दिखावट है? ठीक है। आंध्रा में जाते हैं, कार्यक्रम लोग लेते हैं, कब कैसे बात हो पाती है? भाई कहाँ गए संजय पांडे जी? ये आश्रम के लोगों से संपर्क साधना पड़ता है, जब कहीं जाके प्रोग्राम आ गई, वही बात आ गई। आश्रम के लोगों से संपर्क साधना पड़ता है, और वह भी कई दिन तक संपर्क साधते हैं, तब जाकर के किसी टाइम मोबाइल मंगवा करके जो बैग में रखता हूं। आप लोग कहाँ रखते हो? क्या बात है, बैग में रखी हुई, पूरा कबाड़ा में रखी हुई मोबाइल को, या तो जो रहता है कहता हूँ कि तुरंत बात करा दो। क्यों 10-5 रुपया खर्च करने के लिए जाए बात करने में, वो भी फालतू 10-5 रुपए की और धर्म का काम करेंगे, समाज के लिए करेंगे, वो भी समाज ही के लिए है। मेरा रोम रोम समाज के लिए है, मेरा हर वचन, मेरा हर समय समाज के लिए है। इसलिए मेरा सिद्धांत है, मेरा वसूल है, मेरे वजह से, जय गुरु वंदे नाम की वजह से धर्म पर दाग लगे, धर्म कलंकित हो, ऐसा धर्म मुझे करना पसंद नहीं है। यही कारण है, डांटना फटकारना किसी को कोई तजब्बो नहीं देना। पुचकारना मेरा काम नहीं है, फटकारना मेरा काम है। तो लोगों ने सवाल किया था कि सदगुरु जीव कैसे जगाते, क्योंकि सत्संग में सुनाया था ना, तो लाइन पे लाइन आता गया, रखता गया। मैं पढ़ कर फिर मुस्कुराता गया कि अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन उसके बीच में ब्रेक करके एक संदेश, जिस भी व्यक्ति को कोई समस्या अचानक आ जाए तो तरीका दो है। एक तरीका है कि आश्रम के मोबाइल पर आप बता दो, किन प्रकार आप श्रद्धा पूर्वक बता दो, मेरे पास आ जाएगा। यदि संदेश बताने में श्रद्धा है तो मुझे स्वीकार है, और संदेश बताने में अहंकार है तो दुत्कार। आ गई बात समझ में? अहंकार मत रखना, अभिमान मत रखना, जाति का, मजहब का, धर्म का, संप्रदाय का। और अभी अभी आप लोगों के बीच में दरिया पंथ के महात्मा वरिष्ठ बैठे हैं, सत सनही साहब जी बताएं, आपसे डायरेक्ट बात कब हो पाती है?
नहीं बाती है। लो अब तो महात्मा लोग भी कहना शुरू कर दिए कि जय गुरु बंदे महाराज से डायरेक्ट बात नहीं हो पाती है, लेकिन धन्य है कुछ लोग शिकवा शिकायत करते हैं और करती है नियम का उल्लंघन। मोबाइल से बात संभव नहीं है। जिसकी कोई समस्या है आपके सामने फोटो है, छोटा चाहे बड़ा, आप उसको मंदिर बना लो और श्रद्धा पूर्वक अपनी समस्या उसी जगह बतलाओ तो मेरे पास आ जाएगा। यदि ये संभव नहीं है तो फिर आप आश्रम के नंबर पर सूचित कर दो, वो मेरे पास आ जाएगी। लेकिन विशेष कोई बात है तो आकर के कहने की जरूरत है, मोबाइल पर बताने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा विकल्प है आप चिट्ठी द्वारा भी लिख करके पैक करके आप मुझे भेज सकते हैं। और आपके जीवन की कोई भी संकट हो, कोई समस्या हो जिसका निवारण न हो पाया हो, आप आए हैं इस संकट हरण मंच की मन्नत मान करके परिक्रमा करना और इस भाव से कि मेरा हो जाएगा तो मैं भंडारा कराऊंगा, सत्संग कराऊंगा, दान करूंगा, सहयोग करूंगा, चाहे आश्रम पर कुछ निर्माण करवाऊंगा, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, क्षमता के अनुसार कर सकते हैं परिक्रमा मन्नत के साथ। अब जो थोड़ी सी बाकी थी, अब ये है तीसरा पन्ना। ठीक, कुछ याद दिला देते उसके बाद साहेब सबका 22 तारीख में सत्संग सुनने में आपको कौन सा भजन सुने था आप लोग, याद है? आज तो सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। सत्संग सुनो लगा कर ध्यान, भजन सतगुरु कराएंगे। भजन सतगुरु कराएंगे, भजन सतगुरु कराएंगे। सेवा सिमरन कर लो दान, भजन सतगुरु कराएंगे। सेवा सिमरन कर लो दान, भजन सतगुरु कराएंगे। ये पहले दिन का था, 22 तारीख। अब 23 तारीख में क्या आप लोगों को सुनने को मिला था? गुरु भक्ति में, गुरु भक्ति में लगी है सुगना, गुरु भक्ति में लगी है, गुरु भक्ति में लगिया सुगना, भक्ति में लगिया। यह दुनिया परदेश है भाई, देश में अपने चलिहा सुगना, गुरु भक्ति में लगिया है सुगना, गुरु भक्ति में लगिया। ये रहा 23 तारीख में। उसके बाद फिर दोपहर में क्या सुनने को मिला था? देते हैं संदेश प्रभु मैं रहता तेरे, देते हैं संदेश प्रभु मैं रहता तेरे पास रे,
संत कृपा से देख ले बंदे, हृदय मेरा निवास है। प्रभु का पैगाम संदेश था कि मैं तेरे हृदय क्षेत्र में रहता हूँ। लख ले, संत की कृपा हो जाएगी तो लख लेगा। इसी के संबंधित मैंने सुनाया था, भक्ति का भेद खुला था। उसके बाद 23 तारीख को रात्रि में जो सुनाया था वही चोट किया था। वो कौन था? सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे, सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे। मोहन सा में सब सोया है, सुना के शब्द उठावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे हो भैया, सतगुरु जीव जगावे। सतगुरु शब्द को सुना करके जीव को जगाते हैं। और कौन कौन सा शब्द सुनाते हैं उसका भी उत्तर मिल जाएगा। और 24 तारीख आज के दिन सुबह की वेला में ये तो और चोट पहुंचा है। कौन था? जब ले होई ना भगति भजन, जीव भटकी भैया, जब ले कामे आई न सुंदर बदन, जीव भटकी भैया, मैं आई न सुंदर बदन, जीव भटकी भैया। तो जीव भटकेगा, बदन कितना भी सुंदर हो जाए एक दिन इसका पतन है, नाश होना तय है। लेकिन जीव से जीव को देह से कुछ लेना देना नहीं है। हमने आज सुबह में बताया था, जड़ का काम 1000 और चेतन का काम 4। यही ना? जड़ का काम 1000 और चेतन का काम 4। और जिसको चेतन काम के लिए, 4 काम के लिए यदि समाज से, संसार से, परिवार से, ऑफिस दफ्तर से, खेती गृहस्थी से मौका न निकले तो निश्चित है कि जीवा भटके भैया, जब ले होई ना भगति भजन, जीवा भटकी भैया। इसी 4 काम के लिए यह समय समय पर कार्यक्रम आयोजन होता है। सत्संग का, भक्ति का, भजन का, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 9 दिवसीय। और ऐसे कार्यक्रम में यदि हम बहानेबाजी करते हैं, मौका नहीं निकलता है, तो फिर समझ लो आप पक्के काल के दूत हो। इस पर नहीं ताली बजेगी। कुछ लोग तो डर गए। यही है जगाना, चालू हो गया जगाना। संत फकीर शब्द से चोट करते हैं और ऐसे शब्द से मारते हैं कि उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संतों की मार से तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कांपते हैं, और संतों की मार से तो काल और माया भी थर्रा जाते हैं। संत के हुकूमत को काल भी स्वीकार करता है, नहीं चल सकता इधर। ऐसी मार होती है संत। ऐसे लोग काल के दूत होते हैं, वो काल के अंश होते हैं, जिनको काल माया में रह करके ऐसे अपनी आत्मा की कल्याण के लिए अपने दुख को अपने सुख की त्याग नहीं कर सकते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं,
जितने लोग सुख की त्याग नहीं कर सकते उनको कभी शांति नहीं मिल सकता। चाहे अपने सुख की त्याग या अपने परिवार के सुख की त्याग तो अनिवार्य है, क्योंकि हमने जीवन में सुख का त्याग किया है, इसलिए आज आप उनके सामने मंच पर बैठा। सुखों का त्याग किया, समाज का त्याग किया, रिश्तेदार का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, क्या इसलिए सुख पाने के लिए नहीं, सुख त्यागने के लिए, सुकून पाने के लिए, आनंद पाने। ऐ चेतन प्राणी, हमें परमानंद चाहिए, सच्चिदानंद चाहिए, आनंद चाहिए, तो सुख तो त्यागना पड़ेगा। आश्रम पर चलेंगे तो कहाँ बैठेंगे? आसमान पर बैठोगे? जमीन पर ही तो बैठना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन जमीन में ही जाना है। छोड़ दो अभिमान, छोड़ दो सम्मान, त्याग दो सुख आनंद पाने के लिए। केवल इमरजेंसी दो है, डिलीवरी का काम, एक्सीडेंट अर्थात मौत। इसके अलावा कितना भी इमरजेंसी काम हो, सब कुछ त्याग करके हमें संत समागम में समय बिताना चाहिए अपने आत्मा की कल्याण के। किसकी कल्याण के लिए? यहाँ बहाना करोगे, काल तुझे पीट पीट करके साधु बना देगा। यहाँ बहाना कर सकते हो कि जी मैं बेटवा का तबीयत खराब हो गया था, बिटिया की तबीयत खराब हो गई, बिटिया को कोई देखने वाला नहीं था, पतों को कोई देखने वाला नहीं था, मेरे घर को कोई देखने वाला नहीं था। अरे जब तुम मर जाएगा, चला जाएगा, तो तुझे कौन देखने वाला नहीं था? क्या बात है आज? हर बात पे कौन देखेगा? अरे पहले ही साधु बन जाओ संत समाज में जाकर के। यदि संत समाज में जाकर के साधु प्रवृत्ति नहीं आई तो काल तुझे डंडा से मार मार के, पीट पीट के तुझे साधु बना देगा, विवश होकर। इसलिए बिना डंडा बिना लाठी खाए साधु बन जाओ, पहले से साधु बन जाओ, स्वतंत्र साधु बन जाओ, परतंत्र वाला साधु नहीं। आए बहानेबाज, बहाना करने वालों, होशियार हो जाओ। भूल जाना, सुख तेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन आनंद तेरे साथ लगेगा। जब एक दिन सुख की त्याग करना निश्चित है, तो क्यों न मैं जीता जागता सुख की त्याग करूं। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप लोग सकरा हो जाए, थोड़ा बहुत, और आप लोग भी हार में गए भैया, सकरे में हो जाए। वाले आपकी सेवा करते हैं और आश्रम पर जाओगे तो आपको सेवा करना पड़ेगा। बस इतना ही ना फटकरम है। आश्रम पर जाएंगे, भीड़ में जाएंगे तो थोड़ा कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। और मैं चरण के साथ कहता हूं कि घर में कितने लोगों को सुख मिला? मिला? नहीं मिला। मैं दावे के साथ कहता हूं, इतना समय बिता दिया अपने परिवार में, अपने ऑफिस दफ्तर में, आपको सुख का अनुभव नहीं मिला सिवाय दुख के। और जब आश्रम पर आकर के कभी कष्ट उठा लो, कभी कष्ट को स्वीकार कर लो। यदि आपको शांति न मिले तो फिर मेरे से कहना। ये जय गुरुबंदे दरबार क्या जरा धर्मस्थली की सेवा करके देखो, धर्मस्थली पर कष्ट उठा करके देखो, धर्म के नियमानुसार रह करके देखो। अगर आपको सुकून न मिले, आपको शांति न मिले, तो मैं कहता हूं कि धरती पर कहीं भी धर्म हो मत जाओ। बहुत बहाना करते हैं,
मौका नहीं मिला था। मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। दादा थोड़ा थोड़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा। सुकून न मिले, शांति न मिले, कष्ट भले मिले, लेकिन कष्ट में भी सुकून न मिले, शांति न मिले, तो उस स्थान पर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस धर्म के स्थान पर जाने के बाद आपको सुकून मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो सब कुछ त्यागने की पारी आए तो त्याग देगा। इसलिए आप तो बहाना नहीं करोगे कि स्वामी जी मेरे सामने मजबूरी थी। कितने लोग बहानेबाज हैं भाई, कितने लोग बहानेबाज हैं। मैं तो एक दिन चलूंगा, आखिरी दिन चलूंगा। अरे आखिरी दिन तो वहां भी जाना है। तो गुरु नाम भजता वही तो धनवान है। गुरु नाम भजता वही तो धनवान है। गुरु नाम भजता वही तो धनवान है। भोला सो भिखारी जगत से परेशान है। भोला सो भिखारी जगत में परे भोला। अरे जो भूला है वही तो भिखमंगा, वही तो भिखारी है। भीख के चक्कर में, पेट भरने के चक्कर में, परिवार को भरने के चक्कर में भूल गया, वही तो परेशान है। भूला सो भिखारी जगत में परेशान है। नाम का खजाना स्वास्थ्य में वरदान है। नाम का खजाना स्वास्थ्य में वरदान है। नाम का खजाना स्वास्थ्य में वरदान है। भोला सो भिखारी। सुनाई दे रहा नहीं? सुनाई दे रहा है तो काका? भोला सो भिखारी जगत में परेशान है। भोला सो भिखारी जगत में परेशान है। भोला के गुरु नाम कंगाल रहता। भोला के आज तो नाम दान भी है ना, साथ में याद भी दिलाया जा रहा है। तो भोला के गुरु नाम कंगाल रहता। भोला के गुरु नाम कंगाल रहता। मन और माया के जाल में फंसता। मन और माया के जाल में फंसता। नाम का भजन करे सोई गुणवान है। नाम का भजन करे सोई गुणवान है। नाम का भजन करे सोई गुणवान है। गुरु नाम भजन गुरु नाम भजता वही तो धनवान है। नाम बिना सब निर्धन है भाई। नाम बिना सब निर्धन है भाई। दिन रात काम करे हाथ फैलाई। दिन रात काम करे हाथ फैलाई। इसके लिए जो तुझे भटका रहा है, काल के दरबार में ले जा रहा है, उसी के लिए सुबह से लेकर के शाम दिन रात हाथ फैलाए घूम रहे हो। तो दिन रात काम करे हाथ फैलाई। दिन रात काम करे हाथ फैलाई। गुरु नाम रटता चतुर इंसान है। गुरु नाम रटता चतुर इंसान है। गुरु नाम रटता चतुर इंसान है। गुरु नाम भजता वही तो धनवान है। गुरु नाम भजता। मूर्ख सदा जग में नाम भुलाया। मूर्ख सदा जग में नाम भुलाया। नाम भुलाया, नाम
पाके मन से लुटाया, मानुष तन पाके से लुटाया। नाम से न जाना भीतर में भगवान है, नाम से न जाना भीतर में भगवान है, नाम से न जाना भीतर में भगवान है। गुरु नाम भजता वही तो धन है, धनवान है। नाम प्रताप जीव भव पार जाता, नाम मिल जाते गुरुदेव पतवार पाता, मिल जाते गुरुदेव पतवार पाता। नाम से जाना सतगुरु रथवान है, नाम से जाना सतगुरु रथवान है। गुरु नाम भजता वही तो धनवान है, गुरु नाम भजता वही तो धनवान है। जय गुरु बंद नाम जिसने भी गाया, जिसने भी गाया हो, जिसने भी गाया, जिसने भी गाया हो, जिसने भी गाया। परम इष्ट अपना गुरु को बनाया, नाम धन कमाया बड़ा जो भाग्यवान है, नाम धन कमाया बड़ा जो भाग्यवान है। गुरु नाम भजता वही तो धनवान है, गुरु नाम भजता वही तो धनवान है। साहेब सबका, तो गुरु नाम भजता वही तो धनवान है। बाकी तो कंगाल है, इसलिए कंगाल है कि आज तक धन किसी के साथ गया नहीं, न कभी किसी के साथ जाएगा। मतलब मजबूरी में धन की त्याग है, गरीब बन करके जाना पड़ेगा, निर्धन रह करके जाना पड़ेगा। तो जो जीव के लिए चार काम है, चेतन के लिए जो चार काम है, ये चेतन को धनवान बना देता है। क्या बना देता है? धनवान। इसलिए संत फकीर जब भी आते हैं तो देह को नहीं जगाते, क्योंकि यह देह नश्वर है, जड़ है, ये तो मुर्दा है। चेतन आ गया तो ये देह जिंदा है, और चेतन निकल गया तो यह देह क्या हो गया? मुर्दा। क्यों? मुर्दा के काम में सोए हो। इसलिए कभी कभी जाग करके भी काम किया करो, यही चार काम। और उसने भी जागरण करके 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, जो भी परमार्थ की, धर्मार्थ की, भक्ति भजन की काम हो, तो उसमें जितने समय तक रहोगे, यदि वहां जाकर के रात में सोओगे तो भी जागरण में रहोगे। किसमें रहोगे? जागरण में। मतलब आप जगे हो, आंख भले बंद है लेकिन आप जगे हो, मतलब होश में हो कि अब यह 3 दिन 5 दिन न समाज का काम, न परिवार का काम, ना ही ऑफिस दफ्तर का काम,
ना ही खेती गृहस्थी का काम, अब तो 3 दिन 5 दिन अथवा 7 दिन पूरी रात दिन जाग करके आत्मा का काम करेंगे। विचार करो, आप त्यागते नहीं हो मखमल का बिस्तर। याद रखना, मखमल के बिस्तर पर जड़ रहता है, मुर्दा रहता है, शरीर रहता है, आत्मा नहीं रहती। और जो तकिया नहीं त्यागना चाहते हो, फ्रिज का पानी नहीं त्यागना चाहते हो, थर्मस की पानी नहीं त्यागना चाहते हो, इससे जीव से कुछ लेना देना नहीं है। जीव तो हमेशा आतुर है संतों की वाणी सुनने की। किसकी वाणी सुनने की? संतों की वाणी। आतुर है, लालायित है, लेकिन मोहित हो गई है। क्या हो गई है? मोहित हो गई है। इसलिए मोह के वशीभूत होने के कारण संतों की वचन सुनने को नहीं मिलता। लेकिन संत की एक भी वाणी ऐसे जीव को जब मिल जाता है तो उसकी तड़प, उसकी प्यास मिट जाती है, उसकी तड़प बढ़ जाती है, उसकी प्यास बढ़ जाती है, उसकी भूख और अधिक बढ़ जाता है। आए चेतन प्राणी, याद दिलाते चले, आत्मा को सुख देना है तो समाज का, परिवार का, खेती गृहस्थी ऑफिस दफ्तर का सुख त्यागना पड़ेगा। फिर से याद करो, आत्मा को सुख देना हो तो संसार की सुख त्याग करना पड़ेगा। क्यों? कि आत्मा को सुख देने वाले संसार में कोई बंदा पैदा नहीं हुआ है। केवल संत के द्वारा ही मिलता है। ऐसा कैसे? गोस्वामी दास जी ने दर्शाया है, संत मिलन सम सुख जग नहीं। वाह भाई वाह, प्रमाण मिल गया। आगे बढ़े। संतों के मिलन के बराबर इस संसार में न नारी से सुख मिल सकता है, न अच्छे भोजन से सुख मिल सकता है, न पति से सुख मिल सकता है, न शीश महल में रहने से सुख मिल सकता है। और ये गलत होता तो रामचरितमानस की चौपाई और न जाने कितने लोग इसका खंडन मंडन कर दिया होता। इसलिए संत के मिलन के बराबर सुख धरा पे कहीं नहीं है। फिर संत के मिलन के बराबर सुख क्यों मिलता है? क्योंकि संत आपको क्या सुनाते हैं? सत्संग। क्या सुनाते हैं? और सत्संग किसके लिए? आत्मा के लिए कि देह के लिए? और समाज के लोग, वरिष्ठ लोग भी आपको सुनाते हैं, पर याद रखना, आत्मा के लिए कि पेट के लिए? हाँ, क्या बात है। वरिष्ठ से वरिष्ठतम लोग भी आपको सुनाते हैं, लेकिन पेट के लिए। और जब संत सुनाते हैं तो पेट सहित आत्मा के लिए। इसलिए संत के मिलन के बराबर। और भी राज है, जब संत बंद आंख में
तीसरी आंख में, त्रिकुटी में जिस दिन मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गट्स के साथ कह रहा हूं कि उस दिन शरीर बिल्कुल फूल जैसी हल्की नजर आती है। इसका सीधा सीधा प्रमाण, इसका साक्षी आप लोग, इसका प्रमाण आप लोग। ये बात भले आप कभी मुझे देखते हो, आपका वजन हो, हल्का हो, यदि हल्का भी हो तो भी आप भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हो, मैं वही हूं जो आप हो। लेकिन आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि जब कभी आप जिसको अपना गुरु बनाए हो, गुरु माने हो, जब उनकी चेहरा, उनका दर्शन जब बंद आंखों में दिख जाता है तो शरीर कितने लोगों की हल्की हो जाती है? जरा हाथ उठाएं। हल्की, अच्छा, ढेर सारे प्रमाण, हाथ नीचे। अच्छा, कितने लोगों की शरीर भारी हो जाती है, वजन? वे लोग हाथ उठाएं। चश्मा लगा के देखना पड़ेगा क्या? 0/0। संतों की दर्शन पाते ही शरीर पुलकित हो जाती है, निर्मल हो जाता है, हल्का हो जाता है। और सोचो, जितनी बार मिलन होगा उतनी बार आप बिल्कुल पुलकित रहोगे, हल्के रहोगे और प्रसन्नचित रहोगे। कितना भी काल माया दुख दे, लेकिन हंसी के सामने फिसल जाएगा। इसलिए संत का मिलन बड़ा कठिन है। अब आप लोग अपने परिवार वालों को देखते हो, देवताओं को देखते हो, अपने अपने पितरों को देखते हो, अपने अपने भूतों को देखते हो, अपने अपने पति को भी, पत्नी को भी, बेटा बेटी को भी बंद आंखों में देखते हो। सर पे भूत सवार हो जाता है, फलाने तो मिले थे, फलानी तो आई थी, तो क्या हो गया? अरे तब जब से आया है, जब से आई है, ये शरीर भारी भरकम हो गया। क्या हो गया? क्योंकि टेंशन हो गया, ये क्यों दिख गया? बड़ा गड़बड़ है ये समाज। इसलिए इसी समाज में सुधरने वाला और सुधारने वाला संत होता है। इनके मिलन से कभी भी दुख नहीं होता है, इनके चोट में भी आनंद है और इनके मार में भी सुख है, आनंद है, सच्चिदानंद है। तो यहाँ संत भी मारते हैं और वहां काल भी मारता है। याद रखना, काल मारता है बेहोशी हालत में और संत मारता है होश दिलाकर। और जिसने संत की मार स्वीकार कर गया वो काल की मार से बच गया। इसलिए मार खाना मेरा नहीं, मेरा खाओगे तो हो जाएगा गड़बड़। गुरु घंटाल, तुम भी हिलाओगे घंटा। और कभी जन्म में गुरु, ऐसे गुरु को अजगर बनना पड़ेगा और चेला को क्या बनना पड़ेगा? चींटी। और जब अजगर को चींटी लग जाएगी तो फिर अंत में श्री राम नाम। और एक अजगर चींटी अनेक। और जब लगेंगे डंक मारने, नोचने, खाने, अजगर लगेगा छटपटाने, पूछेगा भाई मेरा दोष क्या है? वही कहेगा गुरु बन करके मुझे बहुत भरमाया था, आज मैं बदला लेगा। इसलिए है चेतन प्राणियों, भले मैं आपको नाम देता हूं, यदि कहीं आपको इससे ऊंचा, इससे अच्छा नाम मिले तो आप स्वीकार कर लेना। मेरे तरफ से कोई प्रतिबंध
नहीं है। भले कोई महात्मा आपको प्रतिबंधित करता हो, स्वीकार है, धन्यवाद, लेकिन मेरे तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि मैं गुरु नहीं बन रहा हूं। हाँ, नाम भले दे रहा हूं, एक आधार दे रहा हूं आप लोगों को, एक जिज्ञासा आपके पास है, आपको जिज्ञासु बना दे रहा हूं, आपके अंदर श्रद्धा जगा दे रहा हूं, और जाकर के श्रद्धा से देखो, सुनो, परखो कहां सच्चाई है और कहां नहीं सच्चाई। मेरे यहां आए हो स्वतंत्र रहना, परतंत्र में मत रहना, क्योंकि तमाम महात्मा लोग प्रतिबंधित करते हैं। केवल मेरे यहां प्रतिबंध है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि धर्म के काम में यदि आपके द्वारा दखलंदाजी होगा तो हमें आप स्वीकार नहीं है। आपका तिरस्कार मुझे मंजूर है, लेकिन धर्म कभी नहीं तिरस्कार कर सकता। इसलिए आप अलर्ट रहना। आप कितना भी मेरे कंधे से कंधे मिला करके धर्म का काम कर रहे हो, यदि आपके अंदर अभिमान आ जाएगा, आपको यदि चाहत हो जाएगी मेरे से सम्मान चाहना, तो भूल जाना, आपको त्याग सकता हूं, लेकिन धर्म कभी त्याग नहीं सकता। ऐसा उदाहरण भगवान शंकर का है। शंकर जी ने अपने पवित्र नारी का त्याग कर दिया, लेकिन भक्ति मार्ग, भक्ति पथ की नहीं त्याग किया। इसलिए मैं भोलेनाथ तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर हूँ कि धर्म की त्याग मेरे से मंजूर नहीं है। आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपका तिरस्कार, आपकी तिरस्कार नहीं, आपका त्याग मैं कर सकता हूँ, लेकिन धर्म कभी नहीं तिरस्कार किया। इसलिए आप संभल करके कंधा से कंधा मिलाना, मेरे लिए मत मिलाना। मेरे को समझ करके मिलाओगे तो फिर आपको सम्मान चाहेगा, और धर्म समझ करके यदि आप मिलाओगे तो फिर आप मेरे प्रिय बने रहोगे, सदा प्रिय रहोगे। और धरती का नियम है, वेद पुराण में नियम है, संत महात्माओं का सिद्धांत है, जिसने संत का प्रिय हो गया खुदा का बंदा हो गया। इसलिए आप परमात्मा की बंदा बनना चाहते हैं, किसी संत फकीर का भक्त बन जाए। कोई है बचाने वाला, केवल माइक बचाओ बस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए, और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी, और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।